अगर आपके टैरोट कार्ड में आपको नजर आता है द मून, अगर द मून कार्ड आपको नजर आ रहा है तो ध्यान से देखिए इस मून कार्ड को। यहाँ पर आपको मून के अलग अलग फेजेस नजर आ रहे हैं। 1/4 मून, एक छोटा सा जो स्टार्टिंग वाला मून होता है, उसके बाद आपको हाफ मून नजर आ रहा है, उसके बाद आपको फुल मून नजर आ रहा है। वहीं नीचे आपको एक तो रात का समय है, चंद्रमा अगर आपको दिख रहा है तो रात का समय है। उसके अलावा आपको नजर आ रहे हैं एक डॉग, एक वुल्फ यानी कि भेड़िया, और स्कॉर्पियो यानी कि आपको नजर आ रहा है एक बिच्छू। अब सोचिए अगर ये सब चीजें हमें नजर आ रही तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो है रात का समय। रात के समय जब आप चीजों को देखते हो तो आपने ध्यान दिया है कि जैसी वो होती हैं कई बार वैसा नहीं दिखता, इल्यूजन्स नजर आती हैं। आंखें बंद करके अंधेरा है, आप कुछ नजर नहीं आ रहा, आप सामने देखते हैं तो कई बार आपको लगे कोई खड़ा हुआ है जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी कभी कोई आ रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि आ रहा है। इसका मतलब इल्यूजन्स आपकी लाइफ में बहुत होंगे इस समय पर। जो है वो नहीं दिखेगा, जो नहीं है वो नजर आ रहा है। मतलब कि चीजें सही जो समझ पा रहे हो वो नहीं सही है, जो हमें जैसा लग रहा है शायद वो वैसा नहीं है। लोग अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं, अंदर से वो अलग हैं, बाहर से कुछ और है। तो यहाँ धोखा होने के चांसेस हैं, इल्यूजन्स होने के चांसेस है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसी चीजें नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। साथ ही साथ रात का समय नेगेटिव एनर्जीज हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। आप अगर समझे, नेगेटिव एनर्जीज नॉर्मली रात को ही पावरफुल मानी जाती हैं, और स्पेशली जो पूरा चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, और वुल्फ भी नजर आ रहा है, आप सोचो। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। जिस भी चीज के लिए आप कार्ड देख रहे हैं, घर के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए देख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, काम के लिए देख रहे हैं, फॉर एनीथिंग आप जहां देख रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है उसका बढ़ना भी दिख रहा है, उसका क्रिएट होना भी दिख रहा है। नेगेटिविटीज थोड़ी नजर आ रही हैं, धोखा नजर आ रहा है। आसानी से, जैसे मैंने कहा, लोगों पे विश्वास नहीं करना। जो जैसा दिख रहा है शायद इस समय वो वैसा नहीं है। रात का समय में हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, तो इस समय को शांति से जाने देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मून के समय में हमें वैसे भी नया कुछ करने के लिए नहीं माना जाता है किया जाए। तो यहाँ अगर आपको मून कार्ड दिख रहा है और मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ नया काम करने से रिलेटेड है, तो बेसिकली आपको वो काम इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है ना। इसका मतलब आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी इंसान के बारे में देख रहे हैं तो शायद ये समय उस इंसान के साथ रहने का या उस इंसान को पर ट्रस्ट करने के लिए सही नहीं है। जॉब, बिजनेस, जो भी आप देखना चाह रहे हैं, ये कार्ड हमें थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। आपका आंसर नो होना चाहिए नॉर्मली, और संभल के चलने की जरूरत है। हेल्थ का भी ख्याल रखने की जरूरत है। एक और चीज आती है यहाँ पे, इमोशनली इम्बैलेंस। मून आपके इमोशंस को बहुत हिला देता है, ठीक है। मून का सीधा सीधा संबंध आपके इमोशंस के साथ है, आपके माइंड के साथ है। सो इस समय में इमोशनली आप बहुत ज्यादा इम्बैलेंस अपने आप को फील कर सकते हो। डिप्रेशन या एंजाइटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। रात को नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये समय थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अपने आप को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अगर आपको ज्यादा जरूरत लगे तो हेल्प लें, और आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे बात करें। बट ट्रस्ट अभी इस समय आसानी से आप किसी से ना करें। उसकी बजाय अगर आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले तो वो ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ अपने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ स्टार्ट, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स और एनीथिंग। तो ये समय शांति से पहली बात जाने देने का है, और दूसरी बात अपने मेंटल बैलेंस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान देने का है। ओके, सो दिस इज अबाउट मून कार्ड। थैंक यू।